आपको पता है कितनी लेट आ रही है, और आ रही है तो उसमें वो घपला होकर कई बार वो रद्द हो गई। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री साहब से भी है, शिक्षा मंत्री साहब से भी है, या हमने सचिव साहब से भी मिला, उन्होंने तो ऊंचा हाथ कर दिए कि कोई हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी हमारी सुन रहा है, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, ये बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, और ये इनकी रिक्वेस्ट मांगे पूरी होगी तभी जाएंगे। रीट 2022 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। सर्वर डाउन होने के चलते नहीं निकल रहे चालान। अभ्यर्थियों ने डेट बढ़ाने की मांग को लेकर सचिव से की मुलाकात, सचिव ने किया इनकार। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय स्थित रीट कार्यालय पर पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने बताया कि रीट 2022 के ऑनलाइन आवेदन में सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा चुके हैं उनके चालान नहीं निकल रहे। ऐसे में 19 मई अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 मई किया गया, लेकिन बीच में शनिवार इतवार का अवकाश होने की वजह से अभ्यर्थियों को चालान जमा कराने में परेशानियां उठानी पड़ रही है। आज अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने बोर्ड सचिव से मिलकर तारीख आगे बढ़ाने की गुहार लगाई, लेकिन सचिव ने साफ इनकार कर दिया कि यह कार्य उनके बस में नहीं। रीट अभ्यर्थियों व उनके परिजनों ने बताया कि पहले तो रीट परीक्षा का आयोजन ही संशय के घेरे में रहता है। रीट परीक्षा हो जाती है तो पेपर आउट हो जाता है, फिर सरकार परीक्षा को कैंसिल कर देती है। ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों पर ओवर एज होने का खतरा मंडरा रहा है। बावजूद इसके रीट कार्यालय द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। अगर डेट नहीं बढ़ाई गई तो कई अभ्यर्थी गलत कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होगी। सर, हम रीट के ओल्ड एडिशन है, जो पहले कई बार भी रीट वाली दिए थे हमने, वो रद्द हो गई। ठीक है, अब इसकी डेट जो बताई ना, तो पहले चालान की कर दी 19, और ठीक है उसकी फार्म की कर दी 23। तो हमारा सिर्फ चालान नहीं कटना था, हमारा फार्म बनना था। तो हम ऐसे रहे कि 23 तारीख लास्ट तक ठीक है भर देंगे, लेकिन फिर चालान बनने गए तो बोला कि आपका भी चालान 0 बैलेंस का कटेगा। तो हम उस 23 के चक्कर में रह गए। तो यहाँ पे करीब बच्चे हैं ना, 90% वो ओल्ड फार्म वाले हैं, तो उनका फार्म नहीं भर रहा है, और उनका सबके बैलेंस कटे हुए हैं। वो 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार। 2000 जो पहले रीट हुई ना, वो रद्द हो गई थी, और अभी भी हमारा उसके 23 के चक्कर में नहीं भरा। बाकी जितनी वैकेंसी होती है उनमें चालान और फार्म की लास्ट डेट बराबर होती है, तो ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यू नहीं रहता है। लेकिन इसमें है ना 3 दिन पहले चालान बंद कर दिया गया। रीट आ गया, अभी 23 इसकी लास्ट तारीख आज है, तो हम कह रहे हैं आज तक बढ़ा दो। आज की लास्ट तारीख है ना, तो चालान की इसकी आज तक बढ़ा दो। हम नहीं कह रहे आगे बढ़ाओ, इसकी आज तक तो बढ़ा सकते हो ना, लास्ट तारीख तक। तो हम आज तक बढ़वाना चाहते हैं, ज्यादा नहीं बढ़वाना चाहते, रात को 12 बजे तक बढ़ा दो फोरम के हिसाब से। और हम यहाँ कम से कम 100 स्टूडेंट हैं, बाकी पूरे राजस्थान से आए हुए हैं। बाकी बहुत से लड़के हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, और वो ओल्ड स्टूडेंट है जो लोग कम से कम 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस रीट के चक्कर में, रीट आपको पता है कितनी लेट आ रही है, और आ रही है तो उसमें वो घपला होकर कई बार वो रद्द हो गई। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री साहब से भी है, शिक्षा मंत्री साहब से भी है, या हमने सचिव साहब से भी मिला, उन्होंने तो ऊंचा हाथ कर दिए कि कोई हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी हमारी सुन रहा है, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, ये बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, और ये इनकी रिक्वेस्ट मांगे पूरी होगी तभी जाएंगे, क्योंकि ये हम रीट का जो आवेदन पत्र है उसको नहीं भरा जा रहा है, उसके विरोध में हम ये धरना दे रहे हैं। जो रीट 2022 के आवेदन पत्र की डेट है वो 23, यानी आज 23 मई थी लास्ट, और उसमें चालान की डेट इन्होंने 19 तारीख रख दी। यानी जो पिछले साल के चालान कटे हुए हैं उनकी भी इन्होंने 19 ही रखी है ना, उनके चालान कटे हुए हैं, खाली उनको जनरेट करना था। ई मित्र वालों के पास जब प्रार्थी लोग गए फार्म बढ़वाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 23 तारीख हो गई है आपकी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भर जाएंगे। कुछ मतलब चल नहीं रहे थे नेट वगैरह, तो वो बेचारे चले गए वापस सर्वर डाउन होने की वजह से। जब 20 तारीख को वापस आए तो उन्होंने वो जनरेट नहीं हुआ, तो बोले ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या है कि जनरेट नहीं होने के कारण मतलब 19 तारीख को मैं आए हैं यहाँ, 20 तारीख को भी आए, 20 को भी आए, 21 को आए। 2 दिन छुट्टी होने से हम यहीं पड़े हुए हैं 2 दिन से। और आज जब ये कार्यालय खुला है तो हम सचिव साहब से मिले हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं डेट नहीं बढ़ा सकता, मैं डेट कभी बढ़ाने के मेरे पास पावर नहीं है। तो अब एक बात बताओ कि पूरे राजस्थान में, हम पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ आए हैं और 2 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, और ये डेट एक दिन भी बढ़ा दें तो इनके बच्चों का भविष्य है जो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-5, 7 साल से तो ये रीट की परीक्षा लगवाते हैं, और वो भी आउट हो जाती है, फेल हो जाती है।
कई विद्यार्थी इसमें ओरेज होने वाले हैं। अगर ये विद्यार्थी इस रीट में नहीं बैठेंगे तो ओरेज हो जाएंगे, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। डेट नहीं बढ़ती तो आगे डेट नहीं बढ़ेगी तो ये विद्यार्थी भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, हो सकता है कोई आगे गलत कदम भी उठा सकते हैं। ये रीट की सिलसिले में आई हूँ। हमारा फार्म अटका हुआ है और हमारा चालान जनरेट नहीं हो पाया और वेबसाइट की वजह से। तो या तो आप चालान की डेट बताओ और नहीं तो आप दोनों की हमेशा बच्चों बराबर वो रहती है, डेट चालान की भी बराबर रहती है और उसकी फार्म की भी, लेकिन अलग अलग से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चे बहुत परेशान है। कम से कम 100-150 बच्चों का बहुत यहाँ प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन बाकी काफ़ी बच्चे ज़्यादा है। तो उनके भविष्य के लिए कई बच्चे आत्महत्या भी करने के लिए तैयार है। किन्हीं महिलाओं की ऐसी परिस्थिति होती है जो वो आगे कदम नहीं उठा सकती। उनके पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पारिवारिक समस्या इनकी वजह से वो पीछे रह जाती। तो मेरा यही मानना है और मेरा यही कहना है कि आप ये डेट आगे बढ़ाओ। और हमने मंत्री जी से भी, यहाँ आरपीएससी मंत्री से भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ऑलरेडी एक डेट बता दी। तो सर एक तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, भाई 1 घंटे के लिए आप मतलब लेट कर दो तो चालान जमा हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हम या तो हमारा काम कर दो, नहीं कहीं बच्चे आत्महत्या भी करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है शक। और सरकार की जिम्मेदारी होगी, कल हमें वो कुछ कहे कि आप कुछ करते हैं, हमारे पास आते, ऐसा कदम क्यों उठाया। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि या तो हमारा समाधान करो हमें, नहीं तो हम फिर आगे और हड़ताल करेंगे।